हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 8। अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। एक क्लास टीचर के पास 40 बच्चों का एब्सेंट होने का ये रिकॉर्ड है ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, एक पूरी टर्म का। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 बच्चे ऐसे थे जो पूरे टर्म में जिन्होंने 0 से 6 तक छुट्टियां ली। 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पूरे टर्म में 6 और 10 के बीच में छुट्टियां ली। ऐसे 40 बच्चों का ये एब्सेंट होने का रिकॉर्ड है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज। आपको मीन नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, जिसमें एक बच्चा एब्सेंट था। यानी कि आपको ये जो डेज दे रखे हैं ना, इनका मीन नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो इसमें मेथड आपके 3 होते हैं मीन निकालने के। बेसिकली आपको इसमें मीन निकालना है। मीन के 3 मेथड होते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे छोटा वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, जिसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, क्योंकि नंबर्स इसके अंदर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिंपल ही कैलकुलेशन है। तो मीन डायरेक्ट मेथड से निकालने का सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। एफ आई का सम यानी सिग्मा एफ आई वो हमें दे रखा है 40, तो यहाँ तो आ जाएगा 40। अब हमें एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई भी दे रखा है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई होती है जो क्लास इंटरवल यहाँ पे होता है, इनकी मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, अपर लिमिट यहाँ पे 6 है, अपॉन 2। तो 6 को हाफ से डिवाइड किया तो ये आ गया 3। तो इस वाले की मिड वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही 6 और 10 को प्लस करेंगे 16 हो गया। 16 का हाफ करेंगे तो 8 आ गया। 10 और 14 24 हो गए। 24 का हाफ करेंगे तो ये 12 आ गया। इसी तरह से आप करते चले जाएंगे और इनके अंदर आपको 14 से 20 ये हो गया 34। 34 का हाफ होता है 17। 20 से 28 तो 48 हो गया। 48 का हाफ होता है 24। और यहाँ पे 50 60 66 का हाफ होता है 33। इतने छोटे नंबर है कि ओरली हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 40 50 60 70 78 78 का हाफ होता है 39। इनमें जो गैप है ना, वो किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 6 का गैप है इनके बीच में, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो मैंने एक्स आई निकाल लिया सबका। अब मुझे एफ आई इंटू एक्स आई करना है, यानी इसकी इससे प्रोडक्ट करना है। तो 11 3 ज़ा 33 आ गया। 10 8 ज़ा 80 आ गया। 12 7 ज़ा 84 आ गया। 17 4 ज़ा 68 आ गया। और 24 4 ज़ा 96 आ गया। 33 3 ज़ा 99 आ गया। और 39 1 ज़ा 39 आ गया। अब इनका मुझे सम करना है, तो इनका जब आप सम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 499। तो ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है, इनका सम है ये यहाँ पे लिख लेंगे 499। बस अब इसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करते ही आपका आंसर, चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये 499 को डिवाइड करना है 4040 से, तो ये 1 पे जा रहा है। 41 ज़र 40, ये 9 आ गया, 9 आ गया। अब ये 2 पे जा रहा है। 42 ज़र 80, ये 9 आ गया, ये 1 आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। पॉइंट में कर लेते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया। 44 ज़र जाएगा ये 160 पे, रिमाइंडर आ गया 30। क्योंकि पॉइंट लगा रखा है तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ये अब 7 पे जाएगा। 47 ज़र 280, अब 20 आ गया। अब पॉइंट लगा रखा है तो 1 0 यहाँ भी लगा सकते हैं, तो ये 5 पे चला गया। ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया और वैल्यू आई 12.475। अगर इसे राउंड ऑफ कर देते हैं, पीछे के 2 नंबर को अगर राउंड ऑफ कर देते हैं, 75 का 80 बना देते हैं, और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो सिर्फ 0.8 भी लिख सकते हैं हम, 12.48। ये इसका आंसर है। अब ये है नंबर ऑफ मीन, ये मीन डेज हैं, तो 12.48 ये डेज आए हैं, मीन नंबर ऑफ डेज। तो देयरफॉर मीन नंबर ऑफ डेज
इज इक्वल टू 12.48 डेज। इस 48 को भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, ये इतना पास है कि यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। अगर आगे करना चाहें तो 0.50 हो गया, क्योंकि डेज है ना, तो डेज है तो आधा दिन हो गया ये 0.5, इसको हम 12.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे तो भी ठीक है, और आगे ये वाले आंसर भी आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे आंसर्स आपके सही हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।